हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंगल फेज मोटर का पार्ट 4 वीडियो, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 151 जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इस वीडियो का। देखिए, कह रहा है कि ड्रिल मशीन के लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे। ड्रिल मशीन के लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे? तो ये आप सार्वत्रिक मोटर, दैट मीन्स यूनिवर्सल मोटर से आप ड्रिल मशीन चलाएंगे। ड्रिल मशीन के लिए हम दिए गए विकल्पों में से सर्वात्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर काम में लेंगे। यह मोटर प्रायः प्रत्यावर्ती तथा डिस्ट दोनों सप्लाई के साथ कार्य करती है। ठीक है, अब कह रहा है कि घर में फूड मिक्सचर चलाने वक्त रेडियो एवं टीवी में कई व्यक्तिकरण होते हैं। इसका अधिक संभाव्य कारण है क्या? तो सॉकेट में फेज तथा न्यूट्रल अंतर विनियमित है। सामान्यतः घरेलू फूड मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो प्रायः प्रत्यावर्ती और डिस्ट दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। साथ ही फूड मिक्सचर चलाते वक्त रेडियो एवं टेलीविजन में कई बार व्यक्तिकरण होता है। इसका संभवतः कारण है सॉकेट में फेज तथा न्यूट्रल अंतर विनियमित इंटरचेंज होना। ठीक है, मतलब सॉकेट में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल चेंज हो जाता है। ठीक है, कह कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल मोटर की एक विशेषता नहीं है? तो ये निम्न स्टार्टिंग बल आघूर्ण। यूनिवर्सल मोटर की एक उच्च गति, उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण और सुसंबद्ध आकार का तथा हल्के वजन वाली मशीन होती है। तो ये क्या है, निम्न स्टार्टिंग इसका एक विशेषता नहीं है यूनिवर्सल मोटर का। हल्का वजन है, सुसंबद्ध आकार है, उच्च गति इसका विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर की लोड गति विशेषताओं के अनुसार यह पूर्ण लोड पर न्यूनतम और बिना लोड के उच्चतम होते हैं। यूनिवर्सल मोटर के लोड गति विशेषता के अनुसार यह पूर्ण लोड पर न्यूनतम और बिना लोड के उच्चतम अनंत होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर का लाभ नहीं है? तो यह बहुत तेज गति से संचालित हो सकता है और वायु रव एयर मौजूद रहता है, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, अब यह बहुत उच्च आरंभिक बल आघूर्ण विकसित करता है, ये यूनिवर्सल मोटर का क्या है, लाभ है। इसे डीसी और एसी दोनों पर चलाया जाता है, ये भी लाभ है। निष्कासित क्षेत्र में पद्धति के आसान विधि द्वारा मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है, ये भी लाभ है। जैसा कि हम जानते हैं कि सार्वत्रिक मोटर प्रायः एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है। इसका टॉर्क भी ऊंच होता है, यह केवल ये विकल्प लाभ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक सार्वत्रिक मोटर अपने 30 धारा प्रचालन पर कितना 2000 आरपीएम की चाल से 200 वोल्ट पर विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ उत्पादित करती है। यदि मोटर की प्रत्यावर्ती धारा चलाई और 500 आरपीएम चाल से चलती है तो पश्च विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये देखिए, गति जो होता है, स्पीड जो होता है आपका सार्वत्रिक मोटर का स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फ्लक्स का। मतलब अब देखिए N1 कितना दिया है 2000 और V1 2000 वोल्ट, N2 दिया है कितना आपका, N2 दिया है 1500। तो अब देखिए V2 निकालना है, तो देखिए N1 बाई N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB1 EMF बाइक 1 का EMF बाइक 2 का। ठीक है, तो EMF बाइक 2 आपको निकालना है, तो N2 बाई क्या हो जाएगा, N2 बाई हो जाएगा आपका N1 इंटू क्या N2 क्या इंटू हो जाएगा EB1। ठीक है, अब 200 इंटू 1500 बाई 200 होगा, तो 150 इसका आंसर होगा, जो बी ऑप्शन सही है। आगे क्या कर रहा है, देखिए, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर का एक होता है, क्या होता है, एकल फेज एसी मोटर। एक प्रतिक्षेपण प्रेरण मोटर एक फेज एसी मोटर है। रिपल्सन मोटर हेतु हम जानते हैं कि समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह मोटर चलित होता है। यद्यपि इन मोटर की बनावट जटिल तथा मूल्य अधिक होता है, तो भी उच्च प्रारंभिक टॉर्क, निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा एवं अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन परिवर्तन आदि गुणों के कारण उद्योगों में प्रयोग लिया जाता है। एक सिंगल फेज रिपल्सन मोटर में पावर फैक्टर होता है क्या, उच्च चाल पर उच्च
एकल फेज रिपल्सन मोटर का पावर फैक्टर उच्च गति पर उच्च होता है। यह उद्योगों और अत्यंत प्रचलित है क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन करके इसकी दिशा में बदला जा सकता है। एकल फेज रिपल्सन मोटर का पावर फैक्टर उच्च गति पर उच्च होता है। यह उद्योगों में अत्यंत प्रचलित है क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन करके इसकी दिशा में को बदला जा सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक कलीय मोटर बेहतर शक्ति गुणांक सहित काम करती है? तो ये प्रतिकर्षण मोटर एक कलीय मोटर बेहतर शक्ति गुणांक के साथ कार्य करती है। समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इसी सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। यद्यपि रिपल्सन मोटर की बनावट जटिल तथा मूल्य अधिक होता है तो भी उच्च प्रारंभिक टॉर्क, निम्न प्रारंभिक विद्युत धारा और अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन के आदि के कारण उद्योगों में उपयोग किया जाता है। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रूशों को जोड़ा जाता है, क्यों? तो एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रूशों को जोड़ा जाता है किससे? तो एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रूशों को जोड़ा जाता है एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से जुड़ा होता है। इन टर्मिनलों के परिवर्तन से गति दिशा में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेरण मोटर के निर्माण विशेषता के संबंध में सही है? कह रहा है कि वितरित असुन्नत ध्रुव प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन साइलेंट पोल टाइप की स्टेटर कुंडली सपाट कोड रोटर के प्रखाच में निवेशी होती है। एकल घूर्णी वितरित कुंडली लैंप या तरंग वहन करती है जो द्विक परिवर्तन के साथ जुड़ी होती है। ये द्विक परिवर्तन एक अक्षीय द्विक परिवर्तन होना चाहिए जिसके दंड बड़ा शाफ्ट के समांतर होता है। कार्बन बुश द्विक परिवर्तन के विरुद्ध चलते हैं और आर्मेचर कुंडली माध्यम से धारा चालन के लिए उपयोग में आती है। तो इसका होगा क्या? 1 2 4 सही है, 3 क्या है? इसका गलत है। द्विक परिवर्तन होना जिसके कारण शाफ्ट समांतर होगा, ये गलत है। कह रहा है कि प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेरण मोटर की निर्माण विशेषता निम्न होती है। पहला, वितरित अनुसंध ध्रुव प्रकार मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन साइलेंट पोल टाइप की स्टेटर कुंडली सपाट कोड रोटर की प्रखाच में प्रवेश होता है। साथ ही लेप तथा तरंग कुंडली द्विक परिवर्तन से जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन बुश द्विक परिवर्तन के विरुद्ध चलती है और आर्मेचर कुंडल के माध्यम से धारा का चलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोटर उच्च प्रवर्तक बल लागू हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने में सक्षम है? तो ये कौन सा? प्रतिकर्षण मोटर उच्च प्रवर्तक बल लागू हाई स्टार्टिंग पैदा करने में सक्षम है। यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की श्रेणी में शामिल की जाती है। प्रतिकर्षण मोटर प्रारंभ प्रेरण मोटर कैसा मोटर होता है? प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर कैसा मोटर होता है? तो ये होता है सिंगल फेज एसी मोटर। प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है जिसकी सामान्य अभिलक्षण सामान्य डीसी मोटर के समान होता है तथा यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह मोटर जो प्रतिकर्षण और प्रेरण प्रकारों का एक संयोजन होता है जिसमें प्रतिकर्षण मोटर की वांछनीय विशेषताएं और एक प्रेरण मोटर की स्थिर गति संबंधित विशेषताएं होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्क्वायरल केज प्रतिकर्षण मोटर। वह मोटर जो प्रतिकर्षण और प्रेरण प्रकारों का एक संयोजन होता है जिसमें प्रतिकर्षण मोटर की वांछनीय विशेषताएं और एक प्रेरण मोटर के स्थिर गति संबंधी विशेषताएं होती है, उसे स्क्वायरल केज प्रतिकर्षण मोटर कहा जाता है। यह एकल कला सिंक्रोनस मोटर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है जिसका बॉन्ड डीसी आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और बरसों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं? ये कौन सा है? प्रतिकर्षण मोटर एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होता है, एक रोटर होता है जिसका वाउंड डीसी आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और बरसों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं।
प्रतिकर्षण मोटर एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण है? तो ये है सिंगल फेज मोटर के उदाहरण। प्रतिकर्षण मोटर एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। साथ ही यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रश लिफ्टिंग टाइप और ब्रश राइडिंग टाइप निम्न में से किस प्रकार के मोटर के प्रकार होते हैं? किस प्रकार मोटर के प्रकार होते हैं? ब्रश लिफ्टिंग टाइप और ब्रश राइडिंग टाइप निम्न में से किस मोटर के प्रकार होते हैं? तो ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के प्रकार होते हैं। ब्रश लिफ्टिंग टाइप और ब्रश राइडिंग टाइप यह दोनों प्रकार रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के हैं। ज्ञात रहे कि यह मोटर रिपल्सन सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इसे ब्रश शिफ्टिंग मोटर भी कहा जाता है। यह ब्रश शिफ्टिंग प्रायः 20 डिग्री से 450 डिग्री के अंश पर अपना मान देती है तथा 45 डिग्री पर अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि ब्रश शिफ्टिंग एंगल समकोण 90 डिग्री हो तो यह किसी भी प्रकार का टॉर्क उपलब्ध नहीं कराई पाएगी और वास्तव में यह एकल सिंक्रोनस मोटर ही है। प्रतिकर्षण मोटर रिपल्सन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये मोटर की गति को ब्रश शिफ्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, ये सही है। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रश शिफ्टिंग के माध्यम से स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें पुट लॉन का मान लगभग 3 से 4 गुना मध्यम परिवर्तन धारा होती है, ये भी सही। इसे ब्रश का स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है, ये गलत है। इससे ब्रश की स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है, गलत है। इसमें लगभग 350% तक हाई स्टार्टिंग होता है, ये सही है। तो इसका गलत कौन हुआ? सी नंबर। कौन हुआ? सी नंबर। प्रतिकर्षण मोटर रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मोटर है। प्रतिकर्षण मोटर को ब्रश शिफ्टिंग मोटर भी कहा जाता है, ब्रश शिफ्टिंग मोटर भी कहा जाता है तथा इसी शिफ्टिंग की क्रिया के कारण इस मोटर की गति कंट्रोल होती है तथा इसमें पूर्ण लोड का मान 3 से 4 गुना स्टार्टिंग धारा होती है तथा टॉर्क का मान लगभग 350% होता है। किस प्रकार के एसी एकल कला मोटर को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो ये होता है प्रतिकर्षण मोटर को। प्रतिकर्षण प्रकार के एसी कला मोटर की कम्यूटेटर मोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के मोटर में कार्बन ब्रूसेज को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तथा इस प्रकार प्रारंभिक बलागुण उच्च तथा विद्युत निम्न होती है। प्रतिकर्षण मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है? तो ये उल्टा जाएगा कैसे? ब्रूस अक्ष को विस्थापित करके। प्रतिकर्षण मोटर के घूर्णन की दिशा ब्रूस अक्ष को विस्थापित करके उल्टा जा सकता है। प्रतिकर्षण मोटर एक सिंगल फेज मोटर है। यही एकमात्र एसी एकल कला मोटर है जो अच्छे पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रिक घड़ी के लिए। इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है। एक हिस्टैरिसीस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है शैथिल हानि के सिद्धांत पर। हम जानते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर पर न तो दांते होते हैं न ही किसी प्रकार के कुंडलन होता है, जिससे स्टेटर के घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र में रोटर के भ्रमण धारा एवं हिस्टैरिसीस प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं। भ्रमण धारा प्रेरण मोटर बलाघूर्ण विकसित करती है तथा हिस्टैरिसीस प्रभाव हिस्टैरिसीस मोटर बलाघूर्ण विकसित करती है। रिजु प्रतिकर्षण मोटर स्टेट रिपल्सन मोटर के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ब्रूसेज पर स्पार्क होने की प्रवृत्ति होती है, ये सही है। इसमें निम्न गति पर उच्च शक्ति गुणांक होता है, ये आपका गलत है। निम्न गति पर उच्च शक्ति गुणांक होगा, उच्च गति पर उच्च शक्ति गुणांक होगा। इसमें उच्च प्रवर्तक बलाघूर्ण होता है, प्रवर्तन बलाघूर्ण, ये सही है। इसमें मध्यम प्रवर्तन धारा होती है, ये भी सही है। आपका गलती क्या है? बी नंबर। कराए प्रतिकर्षण मोटर में समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इसी सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है। इसमें एक स्टेटर तथा रोटर होता है। स्टेटर के बीच आर्मेचर द्विपरिवर्तन तथा 2 कार्बन ब्रूस लगे होते हैं जो क्रमागत 20 डिग्री चुंबकीय अक्ष पर होते हैं। इन पर ब्रूसन्स पर स्पार्क प्रवृत्ति होती है तथा इसमें उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण तथा मध्य प्रवर्तन धारा होती है। एकल फेज शैथिल्य मोटर
हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर है? तो ये आपका है तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। एकल फेज शैथिल मोटर एक सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर के रोटर में कोई टीथ या बैंडिंग नहीं होते हैं? तो ये होता है हिस्टैरिसीस मोटर में। इस प्रकार के रोटर पर न तो दांते होता है, न ही किसी प्रकार का कुंडलन होती है। इस कारण यह मोटर अत्यधिक शांत प्रचालन वाली यांत्रिक एवं चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। इसलिए हिस्टैरिसीस मोटरें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। टेप रिकॉर्डर में निम्न से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर में हिस्टैरिसीस मोटर। टेप रिकॉर्डर में हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है। हिस्टैरिसीस मोटर कोई टीथ या बैंडिंग नहीं होते तथा रोटर क्रोम स्टील से बनी होती है। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करने का मुख्य कारण है इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है? तो यह बना होता है क्रोम स्टील से। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर क्रोम स्टील से या कोबाल्ट स्टील के चिकने बेलनाकार रूप से होता है जिससे कि हिस्टैरिसीस हानि अधिकतम हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? तो ये होती है हिस्टैरिसीस मोटर। इस मोटर के रोटर पर न तो दांते होता है, न ही किसी प्रकार का कुंडलन होता है। इस कारण यह मोटर अत्यधिक शांत प्रचालन वाली तथा आंतरिक एवं चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। इसलिए हिस्टैरिसीस मोटर ध्वनि उपकरण के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। निम्न में से किस में एक रोटर होता है जिससे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थन मिलता है? यह होता है परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर में। परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर में एक रोटर होता है जिससे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थन मिलता है। घड़ी, क्लॉक या संकेतन उपकरण इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए इसमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है शैथिल मोटर का, हिस्टैरिसीस मोटर का। घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए शैथिल मोटर का उपयोग किया जाता है। यह सर्वाधिक शांत मोटर होता है। शैथिल मोटर के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो यह स्व परिवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। शैथिल मोटर के संबंध में कहा जाता है कि यह स्व परिवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। हिस्टैरिसीस हाउस किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये स्टील के प्रेरण तापन में। हिस्टैरिसीस हाउस स्टील के प्रेरण तापन में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो सबसे कम शोर करती है हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर एक सबसे कम शोर करने वाली मोटर है, इसलिए इन्हें सिग्नलिंग डिवाइस में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन मोटर के लिए रोटर दांत और बैंडिंग नहीं होता है। रोटर के दांत और बैंडिंग नहीं होता है। शैथिल मोटर हिस्टैरिसीस मोटर के संदर्भ में से विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो घूर्णन के दांत न होने और कुंडली न होने के कारण कोई आंतरिक कंपन नहीं होता, ये सही है। जड़त्व भार में तेजी लाने के लिए उपयुक्ता होता है, ये भी सही है। सेकंड भी सही है, मतलब फर्स्ट सही सेकंड सही आपका है। समान विभव के प्रेरण मोटर के आउटपुट का दोगुना होता है, ये गलत है। आउटपुट का कंपन न होने के कारण प्रचालन शांत और रबर रहित होता है, ये भी सही है। तो सी नंबर क्या है? गलत है। शैथिल मोटर की विशेषता निम्न। रोटर के कुंडलन तथा दांत खांचे नहीं होते हैं। रोटर में कंपन नहीं होते के कारण इसका प्रचालन शांत और रबर रहित होता है। रोटर मुख्यतः क्रोम या कोबाल्ट स्टील से निर्मित होती है तथा जड़त्व भार में तेजी लाने के लिए उपयुक्त होता है। हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान क्या है? तो कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक एवं कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार का। हिस्टैरिसीस मोटर हिस्टैरिसीस हानि के सिद्धांत पर कार्य करती है जिसका मोटर का समांतर क्रोम या कोबाल्ट स्टील के निर्मित होते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर की दक्षता, शक्ति गुणांक, कॉस फाई तथा बल आघूर्ण का मान निम्न होता है। यह इसका आकार भी छोटा होता है। निम्न से कौन सी मोटर प्रभावी रूप से उस परिघटना
का उपयोग करती है जिससे समानता अवांछनीय माना जाता है। तो ये शैथिल मोटर। शैथिल मोटर प्रभावी रूप से उस परिघटना का प्रयोग करती है जिससे समानता अवांछनीय माना जाता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो शैथिल मोटर हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो एक प्रकार का दोष ही होता है। शैथिल मोटर के संदर्भ में बताया कि निम्न में से कथन सही अथवा गलत है। तो शैथिल मोटर का शैथिल बलाघूर्ण केवल घूर्णक शैथिल और पास लूप के क्षेत्र पर निर्भर करता है। सूक्ष्म घूर्णन के कारण मोटर शांतिपूर्वक और प्रचालित होता है और चुंबकीय संस्पंदन से ग्रस्त नहीं होता। शैथिल मोटर के शैथिल बलाघूर्ण केवल घूर्णन के शैथिल पास लूप पर निर्भर करता है। यह मोटर शैथिल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चाल के बढ़ने पर एकल कला हिस्टैरिसीस मोटर का बलाघूर्ण क्या होगा? स्थिर रहता है। एकल कला हिस्टैरिसीस मोटर का तुल्यकालिक मोटर होता है, अर्थात इसकी गति स्थिर रहती है। यह मोटर हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार के मोटर का ध्वनि रहित अनुप्रयोगों में होता है, जैसे चिकित्सा प्रयुक्त होने वाले प्लेट प्लेसमेंट मोटर इत्यादि में। हिस्टैरिसीस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न विकल्पों में से चयन कीजिए। एक समान वायु अंतराल के साथ और बिना डीसी उत्तेजन के कारण तुल्यकालिक मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर एक कलातीर सिंक्रोनस मोटर है। तुल्यकालिक मोटर यह हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे में एक समान वायु अंतराल के साथ डीसी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।